अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हम रूल्स पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने टेंसेस के रूल पढ़े, कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होंगे। आज हम प्रोनाउन की बात करेंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब कौन से प्रोनाउन है, किस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होंगे या चेंज ही नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट पर्सन की बात करें। फर्स्ट पर्सन से मुराद क्या है? फर्स्ट पर्सन से मुराद स्पीकर। बेसिकली स्पीकर कहता है, इसे उर्दू में मुतकल्लिम कहता है, कलाम करने वाला। आई, वी यानी अस, माई, अवर, अवर्स, माइन, ये सारी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन चेंज होगा, ये चीज़ आपने माइंड में रखना। चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देखकर जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हम चेंज करेंगे। अगेन रिपीट, आई एम रिपीटिंग अगेन कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग चेंज होगा फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन। तो लेट्स सी, एग्जांपल गिवन है, ही सेड टू मी। इसमें भी एक चीज़ याद रखें, जब भी आप सेड के साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो हमें टू का यूज़ करना पड़ेगा। ही सेड मी से क्वाइट बेटर है कि ही सेड टू मी। ही सेड टू मी, ये ही क्या है? सब्जेक्ट है हमारा रिपोर्टिंग का, और ये ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच का ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है। और ये रिपोर्टिंग स्पीच है, आई एम गोइंग टू सिटी। आई एम गोइंग टू सिटी। अब देख लीजिए, ही सेड टू मी दैट, एज इट इज़ आ गए। उसके बाद दैट का हमने यूज़ कर लिया, दैट ही वास। यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे मैंने यूज़ किया ही वास। ही क्या? आई ही में चेंज हो गए। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। तो ही को रिप्लेस किया, आई को रिप्लेस किया ही से। ही वाज गोइंग टू सिटी। और ये भी आपको पता है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होंगे तो वो चेंज होगा किस में? पास्ट कंटिन्यूअस में। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखना है, फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये प्रोनाउन का रूल वर्ड हमने पढ़ लिया। अब सेकेंड पर्सन हो तो क्या होंगे? अच्छा, अभी हम सेकेंड पर्सन की बात करें तो देखो, सेकेंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन क्या है? यू। यानी जो लिसनर होता है बेसिकली क्या है? वो सेकेंड पर्सन है। यू, यूअर, दो भी हो सकता है, यूवर्स भी हो सकता है। तो सेकेंड पर्सन कहते हैं इनको। तो सेकेंड पर्सन कब चेंज होगा, कैसे चेंज होगा? देखो, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकेंड पर्सन है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को देखकर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा जो रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन है। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, ही सेड टू मी। ही सेड टू मी ये हमारी रिपोर्टिंग सेंटेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या है? दिस इज सब्जेक्ट। ही हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गए, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही सेड टू मी। यू क्या है? सेकेंड पर्सन हो गए। यू हैव डन यूर ड्यूटी। यूर भी क्या है? सेकेंड पर्सन है। यू हैव डन यूर ड्यूटी। तो इसको चेंज करते हैं, ही टोल मी दैट। देखो, यहाँ पे टोल आया तो हमें टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोल क्या है? ऐसा वर्ब है जो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेता है। ही टोल मी दैट
यू किस में चेंज हो गए, आई में। क्यों, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। सेकेंड पर्सन है यू, तो और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग के, मी है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। यानी यहाँ पे भी हमें सब्जेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा। मी किस में चेंज होगा, आई में। यू, मी, यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मी यानी ऑब्जेक्ट को देख के। और मी का क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या है, आई हैड डन माई ड्यूटी। देखो यू भी किस में चेंज होगा, यू, फिर यूवर किस में चेंज होगा, माई। यहाँ पे क्या है, पोसेसिव केस है, ये भी क्या है, पोसेसिव केस है, तो माई ड्यूटी आएगा। आई होप ये भी आपने समझ लिया होगा। यानी सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यू, अगर यहाँ पे हिम होता तो यहाँ पे ही आना था, ठीक है। अगर यहाँ पे हर होता तो यहाँ पे शी आना था, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। हाँ, एक बात आपने याद रखना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही सेट है, सिर्फ जस्ट एंड जस्ट ही सेट है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेकेंड पर्सन का क्या करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो चेंज होगा थर्ड पर्सन में, रिमेंबर इट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो चेंज होगा किस में, थर्ड पर्सन में। यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ आई की जगह ही आ जाएगा। सो आई होप ये पॉइंट भी आपने, ये रूल भी आपने समझ लिया होगा। अच्छा, लेट्स सपोज अगर थर्ड पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो, तो रिमेंबर इट, थर्ड पर्सन किसी भी फर्स्ट पर्सन में या सेकेंड पर्सन में चेंज नहीं होगा। यानी थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, थर्ड पर्सन सेम एज इट इज़ ही रहेंगे। तो थर्ड पर्सन के हवाले से हमने कोई भी चेंजेस लेके नहीं आने हैं। तो ये थे रूल्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हवाले से, और स्पेशली आज हमारा टारगेट था चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, कि कौन सा प्रोनाउन किस प्रोनाउन में चेंज होगा, कब चेंज होगा, ये हमने डिस्कस कर ली। आई होप आपने समझ लिया होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।